आज हम बृहस्पतिवार के व्रत की विधि और उसकी कथा श्रवण करेंगे। आइए सर्वप्रथम बृहस्पतिवार के व्रत की विधि जानते हैं। इस दिन बृहस्पतेश्वर महादेव जी की पूजा की जाती है। दिन में केवल एक समय ही भोजन किया जाता है। पीले वस्त्र धारण करे जाते हैं और पीले फूलों से पूजा की जाती है। भोजन चने की दाल का होना चाहिए। नमक नहीं खाना चाहिए। इस दिन पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े तथा पीले चंदन से पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस व्रत के करने से बृहस्पति जी अति प्रसन्न होते हैं तथा धन और विद्या का लाभ होता है। स्त्रियों के लिए यह व्रत अति आवश्यक माना गया है और इस व्रत में केले का पूजन होता है। आइए अब बृहस्पतिवार के व्रत की कथा श्रवण करते हैं। किसी गांव में एक साहूकार रहता था, जिसके घर में अन्न, वस्त्र और धन किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसकी स्त्री बहुत ही कृपण थी। किसी भी भिक्षार्थी को कुछ नहीं देती। वो सारा दिन घर के कामकाज में ही लगी रहती। एक समय एक साधु महात्मा बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा मांगी। स्त्री उस समय घर के आंगन को लीप रही थी। इस कारण साधु महाराज से बोली, महाराज, इस समय तो घर को लीप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी अवकाश के समय आइएगा। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन बीते, वही साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा की याचना की। साहूकारणी उस समय लड़के को कुछ खिला रही थी। कहने लगी, महाराज, मैं क्या करूं, देखिए अवकाश नहीं है, इसलिए आपको भिक्षा नहीं दे सकती। कुछ दिन बीते, तीसरी बार महात्मा फिर आए और स्त्री ने महात्मा जी को फिर से टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे कि यदि तुमको बिल्कुल ही अवकाश हो जाए तो क्या मुझे भिक्षा मिल जाएगी? साहूकारनी कहने लगी कि हाँ महाराज, यदि ऐसा हो जाए तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे कि सुनो, मैं एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू लगाओ और सारा का सारा कूड़ा एक कोने में जमा कर दो। याद रहे, घर में चौका मत लगाना और सभी से कहो कि उस दिन सभी स्नान करें और घर में जितने भी पुरुष हैं उनसे कहो कि सब हजामत अवश्य बनवाएं। रसोई बनाओ और उसको चूल्हे के पीछे रखो, सामने मत रखो। और हाँ, सायकाल को जब अंधेरा हो जाए तब दीपक जलाओ। और हाँ, बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीजों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। साहूकारनी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ समय बीता, उसके घर में खाने को दाना तक न रहा। थोड़े ही दिनों में महात्मा फिर आए और उसी प्रकार भिक्षा मांगी, परंतु सेठानी बड़ी दुखी होकर बोली कि महाराज, मेरे घर में खाने को अन्न भी नहीं है, आपको मैं क्या दूं? तब महात्मा जी कहने लगे कि जब तुम्हारे घर में सब कुछ था तब भी तुम कुछ नहीं देती थी, अब तो पूरा पूरा अवकाश हो गया है, अब भी कुछ नहीं दे रही हो, आखिर क्या चाहती हो, कहो। तब सेठानी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि महाराज, अब कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे पहले जैसा धन धान्य हो जाए। अब मैं प्रतिज्ञा करती हूँ, अवश्य में जैसा आप कहेंगे वैसा ही करूंगी। तब महात्मा जी ने कहा, सुनो, बृहस्पतिवार को प्रातःकाल उठो, स्नान करके घर को गाय के गोबर से लीपो तथा उस दिन घर के पुरुष हजामत ना बनवाएं। भूखों को अंजल दिया करो। ठीक सायकाल होते ही दीपक जलाओ। यदि ऐसा करोगी तो तुम्हारी सभी इच्छाएं भगवान बृहस्पति जी की कृपा से पूर्ण होंगी। सेठानी ने ऐसा ही किया और उसके घर में फिर से धन धान्य वैसा ही हो गया जैसे कि पहले था। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे। भक्त
सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं मैं जिसकी। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दयामय, किस विध मिलूं दयामय, तुमको मैं कुमति। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, प्रभु जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करें। ओम जय जगदीश हरे।